नमस्कार, आपका स्वागत है द क्लाइमेट क्रॉनिकल्स में। हम मौजूद हैं हरण्यखेड़ा गाँव में, जो कि जालौर तहसील में आता है, जालौर जिले में आता है, राजस्थान में। और अरावली इसकी पर्वत श्रृंखला के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं एक बाबा, जो कि भील जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि उनका अरावली की जो माउंटेन रेंजेस है, उसके साथ क्या संबंध रहा है भीलों का इतने समय से, और आगे क्या बाबा सोचते हैं इस विषय में। बहुत-बहुत नमस्कार बाबा, आपने नमस्कार, समय दिया नमस्कार, हमें, नमस्कार, धन्यवाद भी। नमस्कार। अपने बारे में कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को कि आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या करते हैं? हम खेती करते हो, मैं पोखर जी कटेरा मारो नाम है जी, और खेती करते हो। हिंदी में बताएँ। जी, खेती करो ज़मीन खेडूँ जी। ज़मीन का। बाबा खेती करते हैं हुँ। और मुखर्जी नाम है हाँ बाबा जी, हाँ का। जी। और आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैंने भेजा साहब बेटा 30-35 साल भेजे बेटे। आप 30-35 साल से यहाँ रह रहे ये हैं। रहे। जैसे कि दादा आप बता रहे थे कि अरावली की जो चट्टानें हैं, जी, इस पूरे राजस्थान में, उदयपुर में खासकर जी, और जालौर जिले में, जी। वो आपका अरावली के पहाड़ों से, भीलों का अरावली के पहाड़ों से क्या एक संबंध रहा है? और किस नज़रिए से आप इन पहाड़ों को देख पाते हैं? देख-रेख रे बना के, उसकी देख-रेख के लिए, जी, देख-रेख के लिए। ठीक है? जी, और नहीं तो मैं हम जो को आग लागवे दूँ, जी। नहीं लगाड़ा। जी, तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि आग अगर लगती है इन पहाड़ों में किसी वजह से, तो उसको वो आप लगाने नहीं देते हैं नहीं, और आग बुझाने का काम भी बुझाना करते रातें हैं। बुझाऊँ जान। रात में जाते हैं आप हाँ, रात आग में। बुझाने के लिए। देखिए हाँ। कितनी बड़ी बात है हुँ, कि आप इस उम्र में भी अगर कहीं छोटी-सी भी फॉरेस्ट फायर होती है किसी भी चट्टान में, किसी भी अरावली के पहाड़ में, तो बाबा जाते हैं, आप आग बुझाते हैं। बजाते, रातें जाते हो। क्या मतलब इससे हम क्या समझें, अरावली और आपके बीच में क्या एक संबंध है? प्रकृति पर्यावरण के बीच में आपका और भीलों का क्या संबंध रहा है? समझिए कि जंगल तो हमारा बाप है। जी, जंगल में जो बार कई भी काम जो सरकार ने तो जंगल में तो दे सके मैं जो लकड़ी भी ला सका मरी जितने दिन मरी लकड़ी भी ला सकता हूँ जी। जंगल में और भी घास फूस बर्तन बना ला सकता हूँ। बाबा का ये कहना है कि जंगल जो है वो उनके पिता तुल्य है। हम्म। जंगल इनके फादर के समान है, बाप के समान में है। और जो सरकारें नहीं देती हैं, वो ये अरावली के जंगल जंगल देते हो। भील जनजाति को और हाँ। बाबा जैसे हजारों लोग जो इस पूरे गांव में रहते हैं, उनको ये अरावली के जंगल देते हैं। चाहे देते वो हो लकड़ी हो, चाहे वो औषधि हो, कहीं भी हो कुछ हो। कुछ भी हो, वो सब देते हैं। देते हो। और आपका संबंध जो है, वो एक पिता और पुत्र का संबंध है। पुत्र के समान है। आप जो, क्योंकि हम्म, अरावली के पहाड़ और उनके जंगलों को पिता हम्म, मानते हैं और बाबा कहते हैं कि हम उसके पुत्र हैं। हम्म। तो आप इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आपने ये इस नज़रिए को किस तरह से बदलते हुए देखा कि जो पहाड़ है, अब हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ भी कट रहे हैं कट यहाँ रहे पे। हो। क्या क्या है ये? सही क्या है। इसमें समस्या आ रही है और इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? पेड़ चढ़ेंगे पहले तो काट लो बिल्कुल उजाड़ के दो मंगरा काट ली दो। जी, फिर बाद में हम जो हमने यहाँ आ रहे हैं बाद में फिर ये पौधा लगवाया फिर जंगल लगा के होते कोर्ट में 13-14 साल में अध्यक्ष रहा जंगलात रो। अच्छा, तो बाबा का कहना ये है कि बहुत साल पहले यहाँ पे जंगलों की बहुत बड़े स्तर पे कटाई हुई थी और वो जब कटाई हुई थी उसके जी। बाद से आपने बहुत सारे पेड़-पौधे यहाँ पे लगाए, लगवाया लगवाया। कोर्ट की मदद से, कोर्ट का डायरेक्शन कोर्ट भी का। हुआ जी। और आप उस समिति के अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहो। जिसने पेड़ लगाने का काम अरावली के पहाड़ों पे, अरावली के जंगलों में फिर से शुरू किया, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ शुरू किया था महाराज जी, से। तो अभी जो समस्या आ रही है जी। अरावली के विषय में, उसमें आपका क्या कहना है? समस्या ये अक्सर एक तो ये जंगल बाल दे लोग जी, कई हम या कहने है कि मैं मीटिंग भी किया मैं जंगल में बालने दोगा नहीं आग गालने दो नहीं इसने। और मैंने एक बार हम जो कम कम 2-2.5 जंगल में हम जो पौधा लगवाया है चंदन ना 2-2.5 हजार पौधा है बार चंदन ना। जी। और रात भी मुझे घड़ा पानी का लेके जाए मटका रात बजे तो ऊपर तक रात भी जाए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं आपने 2,500 पौधे अभी लगवाए हैं यहाँ पे पहाड़ों पे, चंदन ना अरावली में चंदन की। चंदन के पौधे लगवाए हाँ हैं लगाया। और रात में आप मटका लेके जाते हैं उनमें पानी देने के पानी लिए। लेने। क्या बात है! देखिए कितनी बड़ी ये कहानी हम आपके समक्ष ये लेके आ रहे हैं कि पोखरदा इस गाँव में रह के इतना बड़ा पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं और सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं, अरावली इनके लिए एक जीती जागती धरोहर है, एक पर्यावरणीय धरोहर है जिसको बचाने के काम में पोखरदा लगे हुए हैं इतने जी। वर्षों से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये धनुष बाण रखे हैं, इसके इसके विषय में थोड़ा बताएँ, कैमरे को दिखाएँ ये क्या सर ये तो इसका ये क्या? ऐसे है जी, ये रात के अंदर रहते हैं मेरे टाइम
जी, रात के टाइम आप इसको लेके रात जाते हैं? रात के लिए लेके जाते हो, कोई जीव है जानवर है, कोई भी रात भी चोर डकैती आ जाए जी, हमारे पास में, इसके लिए सस्ता रही पुरानी हमारे बाप दादा हाजिर नहीं ठेठो जी, ठेठ पूरम पूरम पूरा चलते हैं ये। जी। तो रात में इनका कहना ये है कि जब ये पेड़ों में पानी देने के लिए जाते हैं, तब कोई अगर जंगली जानवर उन पे हमला ना कर दे, हाँ, उसके लिए हम की सुरक्षा हमारी। आप सेल्फ डिफेंस के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं। जी और ये धनुष और ये बाण आप देख सकते हैं, ये जी। भील जनजाति का एक सिंबल भी ठेठ है। पूरम पूरा हमारा ये। आपकी आपकी परंपरा है, सदियों से चली आ रही हम्म, है और सभ्यता का एक पार्ट है आपके। जी जी, हो जी हो। जी। तो हम जी, आप इसमें एक चीज़ और मुझे बताएँ कि पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? अरावली के विषय में क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? जैसे संदेश ये है कि आप रखा जैसे अवतार जाता रहे तो हमारा भी जो उसका मौका मिले, जी, और आप रहा जैसे आ जाए जो बड़ा जंगल बचे रहेगा, जी। और हमारा जो मवेशी और जो मन कोई दुख नहीं पाएगा ये जंगल काटना के। जी, तो बाबा का कहना ये है कि संदेश साफ है कि अगर जंगल कटा, अरावली के जंगल कटे, तो हम नहीं बचेंगे और ना नहीं, हमारा कल बचेगा, हाँ, ना हमारे बच्चे बचेंगे, नहीं ना नहीं ये बचेंगे, मवेशी जानवर जो हैं, गाय, भैंस, कोई नहीं बचने नहीं वाला। नहीं नहीं बचे कि जाएगा। अगर हमने प्रकृति के साथ दोहन किया, शोषण किया और हमने उसको एक्सप्लॉइट करने की और ज़्यादा प्रयास किए, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। बाबा, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।